अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिससे आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं, तो शायद आपका जवाब हो आपके पेरेंट्स, आपका पार्टनर, आपका कोई फ्रेंड या फिर कुलीग। लेकिन सच इनमें से कोई नहीं। वो इंसान जिससे आप 24 घंटे बातें करते हैं, वो है आप खुद। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक आपके मन में लगातार एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत चलती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोगों का अपनी जिंदगी का ये सबसे करीबी, सबसे लंबा रिश्ता सबसे ज्यादा कठोर यानी हार्श भी होता है। तुमसे फिर गलती हो गई, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम इनफ नहीं हो। दुनिया हमें बाद में जज करती है, लेकिन हमारे अंदर बैठा हुआ जज हमें पहले ही जज करना शुरू कर देता है, हमें भीतर ही भीतर तोड़ देता है। आज हम उसी जज से मिलेंगे जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन चुपचाप हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिखता रहता है। आज हम जानेंगे कि कैसे इस बिना वजह चलने वाली अदालत को बंद किया जाए और अपने अंदर के क्रिटिक को अपना सच्चा दोस्त बनाया जाए। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। हमारे माइंड में दिन भर एक कन्वर्सेशन चलती रहती है। इसे कई लोग सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत या इनर डायलॉग भी कहते हैं। इसी बातचीत के अंदर एक ऐसी आवाज होती है जो सिर्फ हमारी गलती ढूंढती है। ये इनर क्रिटिक कभी कभी हमारे उस अनचाहे रूममेट की तरह काम करता है जो किराया तो 1 रुपया नहीं देता, लेकिन 24 घंटे हमारी कमियां निकालता रहता है। तुमने चाय अच्छी नहीं बनाई, तुमने कपड़े सही नहीं पहने। अगर ऐसा रूममेट रियल लाइफ में हो तो हम उसे अगले ही दिन घर से बाहर कर दें, है ना? अगर आपने मेरी काम योर माइंड प्लेलिस्ट देखी है और चैनल की बाकी वीडियोस देखी हैं, तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि हम बार बार अपने माइंड के अलग अलग चैलेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं। कभी ओवर थिंकिंग पर गहराई से बात हुई, तो कभी मॉर्निंग एंजाइटी पर, कभी कंपैरिजन, कभी मेंटल एग्जॉशन, तो कभी अकेलेपन पर। ऊपर से देखने पर ये सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग दिखती हैं, लेकिन अगर ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी में और तकरीबन हर इंसान द्वारा झेली जा रही मानसिक परेशानियों की गहराई में जाया जाए, तो इन सब के पीछे कोई सिचुएशन नहीं होती, बल्कि एक आवाज होती है। एक ऐसी आवाज जो हर सिचुएशन के बाद हमारे बारे में एक फैसला सुना देती है, और हम उस फैसले को सच मानकर धीरे धीरे उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। आज उसी आवाज को हम अंदर का जज या इनर क्रिटिक के नाम से जान रहे हैं। चलिए एक बहुत कॉमन सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में थे या प्रेजेंटेशन दे रहे थे। वहां बात करते करते आपसे एक शब्द गलत निकल गया, बस एक छोटी सी मिस्टेक। प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, लोग अपने काम में लग गए, शायद किसी ने ध्यान भी ना दिया हो, लेकिन आपका माइंड वहीं अटका है। घर लौटते समय सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है। वो आवाज फिर से आती है, क्या जरूरत थी वो बोलने की? लोगों को लगा होगा तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है, सिचुएशन जा चुकी है, लेकिन आपके दिमाग में कोर्ट रूम की सुनवाई अभी जारी है, माइंड का ट्रायल अभी भी चल रहा है। और अजीब बात यह है कि इस अदालत में जज भी आप हैं, लॉयर भी आप, और सजा पाने वाले भी आप। और यहाँ सजा भी तुरंत मिलती है, 2 घंटे की एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा बदल कर देखते हैं। मान लीजिए यही गलती आपके किसी दोस्त से हुई होती, किसी बहुत अच्छे फ्रेंड से, तो क्या आप उससे भी यही कहते कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा सब खराब कर देते हो? नहीं, आप मुस्कुरा कर कहते कोई बात नहीं यार, एक छोटी सी गलती है, कौन ध्यान देता है, अगली बार बेटर होगा, चिल करो। यानी दूसरों के लिए हमारे पास काइंडनेस है, धैर्य है, एम्पैथी है। दूसरों के लिए हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में एक कोमलता है। लेकिन जैसे ही बात हमारे खुद की आती है, उस काइंडनेस की जगह एक कठोर बेरहम जज आकर बैठ जाता है। यहीं से एक बहुत जरूरी बात समझ आती है कि हम अपने थॉट्स से नहीं टूटते, बल्कि हम अपने थॉट्स की टोन से टूटते हैं।
अगर आपको लग रहा है कि आज की बात आपके काम आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपके मन में किसी ऐसे इंसान का नाम आ रहा है जिसे ये बात सुननी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, गलती दर्द नहीं देती, दर्द देता है उस गलती के बाद हमारा खुद के बारे में निकाला गया कठोर फैसला। एक ही सिचुएशन दो लोगों की ज़िंदगी अलग-अलग बना सकती है। पहला इंसान कहता है हाँ गलती हुई, लेकिन आगे सीख जाऊंगा और बेटर करूंगा। दूसरा कहता है मैं ही बेकार हूं। अब उन दोनों की आने वाली जिंदगी एक जैसी नहीं रहने वाली। तो सवाल ये है कि हमारे अंदर बैठा ये जज आखिर आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से ही हमारे अंदर था, या किसी ने धीरे धीरे इसे हमारे अंदर बसा दिया? अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें जो चलना सीख रहा है, तो वो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, या फिर उससे भी ज़्यादा बार। लेकिन क्या वो हर बार गिरकर खुद से ये कहता है कि मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा? नहीं, वो फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, क्योंकि उसे उस उम्र में खुद को जज करना ही नहीं आता। तो फिर बड़े होते-होते हमारे अंदर ये आवाज़ कहाँ से आती है? सच कहूँ तो ये हमारी खुद की आवाज़ है ही नहीं। ये धीरे-धीरे उधार ली हुई बोरोड वॉइस है। शायद बचपन में किसी ने गुस्से में कह दिया तुम कभी नहीं सुधरोगे। शायद स्कूल में किसी टीचर ने पूरी क्लास के सामने डाँट दिया, या शायद किसी ने बार-बार कंपेयर किया कि उसे देखो वो कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है, तुम उससे कुछ सीखो। शायद किसी इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, या फिर कोई रिलेशनशिप टूट गया। आपको लगा शायद मुझ में ही कमी है। एक-एक करके ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी हमारे अवचेतन मन में जमा होती गईं, और फिर एक दिन ऐसा आया जब बाहर से कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वही बातें हमारे अंदर दोहराई जाने लगी, वही पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी, और धीरे-धीरे दूसरों की आवाज़ हमारी खुद की अंदर की आवाज़ बन गई। कई बार तो लगता है कि हमारे माइंड के अंदर एक परमानेंट एम्प्लॉय बैठा हुआ है जिसका काम ही है हमारी परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहना। यहाँ एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने भी कभी आपको डाँटा, रोका, टोका वो आपका दुश्मन था। पेरेंट्स, टीचर्स या बड़े ज़्यादातर समय आपको बेहतर बनाना चाहते थे। उनका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन कभी-कभी उनके शब्द उनका इरादा नहीं बल्कि हमारे विश्वास, हमारे बिलीफ बन जाते हैं, और फिर हम बाकी की ज़िंदगी उसी बिलीफ के हिसाब से जीने लग जाते हैं। और अब मैं आपको इस अंदर के जज की, इस इनर क्रिटिक की सबसे खतरनाक आदत बताती हूँ। वो कभी सिर्फ आपकी गलती पर बात नहीं करता, बल्कि वो आपकी पूरी पहचान पर अपना फैसला सुना देता है। आपसे एक गलती हुई, जज कहेगा तुम केयरलेस हो। एक बार किसी ने रिजेक्ट किया, इनर क्रिटिक कहेगा तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम अनलवेबल हो। एक डिसीजन गलत हो जाए, इंटरनल डायलॉग चलने लगेगा, तुमसे सही फैसले लिए ही नहीं जाते। क्या आपने नोटिस किया कि कैसे एक घटना, एक सिचुएशन धीरे-धीरे हमारी पहचान बन जाती है? और यही इस जज की, इस इनर क्रिटिक की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपके बिहेवियर को आपकी आइडेंटिटी बना देता है। और शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस एक दूसरे से जुड़ी क्यों हैं, और ये भी कि अंदर का जज सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि कई प्रॉब्लम्स की जड़ बन सकता है। जब ये अंदर का जज बार बार दोहराता है कि कहीं गलती हो गई तो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। जब ये आपको यकीन दिलाता है कि आप दूसरों जैसे अच्छे नहीं हैं, तो कंपैरिजन शुरू होता है। जब सुबह आंख खुलते ही ये अंदर का जज आपके अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज चला देता है कि आज भी कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो मॉर्निंग एंजाइटी जन्म लेती है। और जब ये हर गलती का बोझ आपके कंधों पर डाल देता है, तो आपको हर चीज अपनी जिम्मेदारी लगने लगती है। और जब ये लगातार आपको ये महसूस कराता है कि तुम अभी भी इनफ नहीं कर रहे हो, तो बिना कुछ किए भी मेंटल एग्जॉशन होने लगता है। ऊपर से ये सारी प्रॉब्लम्स अलग-अलग दिखती हैं, लेकिन कई बार इन सब की जड़ में ये अंदर बैठा हुआ जज, ये इनर क्रिटिक ही होता है। और कई लोगों का ये अंदर का जज इतना एक्टिव होता है कि अगर सेल्फ क्रिटिसिज्म की ओलंपिक्स होती तो गोल्ड मेडल वही जीतता। तो अब सवाल ये है कि इस अंदर की आवाज के साथ, जिसे हम जज या इनर क्रिटिक कह रहे हैं, उसके साथ क्या किया जाए?
क्या इसे हमेशा के लिए खामोश किया जा सकता है? शायद नहीं, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कई बार यही अंदर की आवाज़ हमें अपनी गलती पहचानने में मदद करती है। प्रॉब्लम अंदर के जज के होने में नहीं है, प्रॉब्लम है हर बार इसे अंतिम सच यानी फाइनल ट्रुथ मान लेने में। इमेजिन कीजिए आप एक कार चला रहे हैं और डैशबोर्ड पर एक वार्निंग लाइट जलती है। इसका काम है आपको अलर्ट करना। लेकिन अगर आप पूरी ड्राइव सिर्फ उसी वार्निंग लाइट को घूरते रहे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा इनर क्रिटिक भी कभी-कभी उस वार्निंग लाइट की तरह हमें हमारी गलती की तरफ इशारा करता है, लेकिन हम उस इशारे को अपनी सच्चाई, अपनी पहचान मान लेते हैं और दर्द यहीं से शुरू होता है। अगली बार जब आपका इनर क्रिटिक बोले तब ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, कैच द टोन यानी अवेयरनेस बढ़ाएं। जब भी तनाव, टेंशन महसूस हो, एक छोटा-सा पॉज़ लें और खुद से पूछें कि क्या ये रियलिटी है या मेरे दिमाग का कोई पुराना फैसला? इसे ऐसे समझें, जब भी कभी अगली बार अंदर की आवाज़ बोले कि तुमसे फिर गलती हो गई, तो उसे तुरंत चुप कराने की कोशिश मत करें, बल्कि एक पॉज़ लें और खुद से पूछें कि क्या ये जज बोल रहा है या ये रियलिटी है? स्टेप 2, शिफ्ट फ्रॉम जज टू गाइड या कहें रीफ्रेमिंग। अपने विचारों के शब्दों को बदलें। अपने इनर क्रिटिक को जज से गाइड में बदलने का, ट्रांसफॉर्म होने का मौका दें। अपने सेंटेंस को थोड़ा बदल कर देखिए। जैसे गाइड कहता है, इस बार चीजें प्लान के मुताबिक नहीं रही, अगली बार क्या अलग करना है? जज कहता है, सब तुम्हारी गलती है। गाइड कहता है, जो भी तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर काम करो। देखिए, सिचुएशन नहीं बदली, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल गया। और कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस गाइड से भी एक कदम आगे जाएं और इस स्टेप 3 को अप्लाई करें। स्टेप 3, अप्लाई द बेस्ट फ्रेंड टेस्ट यानी कंपैशनेट बने। जब भी अंदर का जज हावी होने लगे तो खुद से एक सवाल पूछे कि अगर मेरी जगह मेरा कोई अच्छा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड होता तो क्या मैं उससे ये सब कठोर बातें कहता या कहती? अगर नहीं तो खुद से भी मत कहिए। शायद आप उस फ्रेंड से कहते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक गलती तुम्हें डिफाइन नहीं करती। अब वही बात खुद से कहिए। ये खुद को बहाना देना नहीं है, बल्कि खुद के साथ इंसानियत से पेश आना है। याद रखिए, गाइड आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन फ्रेंड आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। अपने सबसे अच्छे एक दोस्त बनिए। दोस्तों, अगर आपने काम योर माइंड प्लेलिस्ट का अब तक का सफर मेरे साथ पूरा तय किया है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने जिन भी टॉपिक्स पर बात की, मेंटल एग्जॉशन, मॉर्निंग एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन कंफ्यूजन, फियर ऑफ पीपल या फिर लोनलीनेस, ये सब ऊपर से तो अलग अलग दिखते थे, लेकिन असल में ये सब अलग अलग बीमारियां नहीं थी, बल्कि एक ही पौधे की शाखाएं थी और उसकी जड़ थी आपका अपने मन के साथ, अपने माइंड के साथ रिश्ता। और इस रिश्ते को सुधारने का, अपने मन को गहराई से समझने का पहला और सबसे जरूरी कदम है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन माइंड को ब्लैंक करना नहीं है। मेडिटेशन विचारों को जबरदस्ती रोकना भी नहीं है। मेडिटेशन सिर्फ इतना सिखाता है कि विचार आया, मैंने उसे देखा, लेकिन उसे तुरंत सच नहीं मान लिया। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, बल्कि उनके ऑब्जर्वर, उनके दृष्टा हैं। और जब ये दूरी बनने लगती है तो अंदर का जज पहले जितना ताकतवर नहीं रह जाता। सेल्फ टॉक अब उतनी कठोर नहीं होती, इनर क्रिटिक थोड़ा कम हार्श हो जाता है। अगर आप रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें, सांसें जैसी भी चल रही हैं उन्हें बिना कंट्रोल किए उन्हें ऑब्जर्व करें, महसूस करें, तो धीरे धीरे माइंड की पकड़ ढीली होने लगती है। शुरुआत में मन परेशान कर सकता है, विचार बार बार आएंगे, लेकिन बिना बेचैन, बिना परेशान या बिना नाराज हुए अपने ध्यान को वापस सांसों को देखने में लगा दें। बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज जरूर आएगा, बशर्ते कि आप बिना हार माने रोज, हर रोज ये प्रयास करते रहें।
आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने अंदर के जज को रिटायर्ड घोषित कीजिए। इस सेल्फ टॉक की अहमियत को पहचानिए और जब भी अंदर की आवाज आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे रोकिए मत, बस पहचानिए और अपने अंदर के फ्रेंड को बोलने का मौका दीजिए। याद रखिए, दुनिया का सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता खुद के साथ होता है और जिस दिन उस रिश्ते में जजमेंट की जगह समझ, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उसी दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अपने आप से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप उस इंसान से करते हैं जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप माइंड को और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही काम योर माइंड प्लेलिस्ट से एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है, तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।